सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंट लेवल्स के बारे में। अगर आप टी वाई बी कॉम में हो, एफ वाई बैफ में हो, तो आपके काम का ये चैप्टर है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें एक टॉपिक है, चैप्टर है मटेरियल, उसमें एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स। सो एज यू कैन से मटेरियल लेवल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एफ वाई बैफ, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर टी वाई बी कॉम एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज। जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, हो सकता है ये चैप्टर आपको फेस करना पड़े। सो लेवल्स क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल, तो उसके अलग अलग लेवल्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो कौन से लेवल है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, उनके कुछ फॉर्मूलाज है। अगर आपको फॉर्मूलाज आ गया यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहला लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर मतलब जब आपको फिर से ऑर्डर करना है, तो वो कौन सा लेवल है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रीचेस अ सर्टेन लेवल देन फ्रेश ऑर्डर इज सेंट टू प्रोक्योर मटेरियल्स अगेन। प्रोक्योर मतलब फिर से मटेरियल चाहिए आपको, ओके, उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है। द ऑर्डर इज सेंट बिफोर द मटेरियल रीच द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचने से पहले आपको ऑर्डर करना है, बिकॉज अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऐसा लेवल जिस पे आपको क्लिक होता है कि हाँ भाई अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में भी आता है लेवल्स के ऊपर, तो अलग अलग लेवल्स आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग। री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, इसके लिए दूसरा वर्ड आता है यूसेज। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, सो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर देना है रीऑर्डर लेवल का। दोनों मैक्सिमम है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। कंजम्पशन भी मैक्सिमम है, रीऑर्डर पीरियड भी मैक्सिमम है। सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब ये क्या होता है, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दैट टाइम वी विल सी, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, सो दिस इज योर री ऑर्डर लेवल। स्क्रीनशॉट निकालो, पढ़ो, एग्जाम में लिख दो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेवल आता है मिनिमम लेवल। इसका नाम देख के आपको पता चल गया होगा, कम से कम आपके पास कितना स्टॉक होगा, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लेवल। सो मिनिमम लेवल मीन्स द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक दैट मस्ट बी केप्ट बाय द कंपनी एवरी टाइम। कम से कम हर वक्त आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लेवल। तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला वी कैन सी इजीली। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू, अभी देखो रीऑर्डर लेवल आपको यहाँ पे भी लगता है। सो कोई भी पूछने दो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल पूछा भी नहीं, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज इस फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल पहले लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट रीऑर्डर लेवल एनी हाउ आपको निकालना ही है। ठीक है, सो रीऑर्डर लेवल माइनस करोगे, देखो ये माइनस जो सिंबल्स है मैंने रेड में लिखा है ताकि आपको समझे। माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा है, एवरेज कंजम्पशन और नॉर्मल कंजम्पशन। क्वेश्चन में अगर नॉर्मल कंजम्पशन दिया है या फिर नॉर्मल यूसेज उसको नाम आता है तो नॉर्मल लो, अगर नॉर्मल नहीं दिया तो एवरेज फाइंड आउट करो। एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। सो कीप दैट इन माइंड। नॉर्मल दिया तो नॉर्मल लेने का टेंशन नहीं है, अगर नहीं दिया तो एवरेज ढूंढो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो पहले इसमें क्या था, देखो आप लोग देख सकते हो, पहले इसमें दोनों मैक्सिमम था, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इस फॉर्मूला में क्या है, दोनों देखो एवरेज है, एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन या फिर एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। दोनों एवरेज एवरेज आएगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये केयरफुली सॉल्व करना है, ब्रैकेट के वजह से प्रॉब्लम होता है, बहुत से बच्चे गलत कैलकुलेशन करते हैं। तो जब कैलकुलेशन आएगा तभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला आल्सो। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, और नॉर्मल कंजम्पशन है तो वो लिखो, एवरेज को छोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, चलो दैट्स इट। नेक्स्ट मिनिमम के बाद आता है मैक्सिमम लेवल। आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लेवल। ठीक है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच द फर्म शुड नॉट एक्सीड इज स्टॉक।
मतलब जिस लिमिट के आगे आपको स्टॉक बढ़ाना नहीं है कंपनी को, नहीं तो ज़्यादा रख के क्या करोगे, ठीक है, लॉस हो जाएगा। सो इस स्टॉक लेवल को बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। इफ द क्वांटिटी एक्सीड्स मैक्सिमम लेवल लिमिट देन इट विल बी टर्म एज ओवर स्टॉकिंग। तो इस टर्म को बोलते हैं ओवर स्टॉकिंग, जब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा भी देख सकते हो, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे भी रीऑर्डर लेवल लगता है, प्लस रीऑर्डर पीरियड क्वांटिटी। वो क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होगा तो एक EOQ करके कंसेप्ट है, वो फॉर्मूला यूज़ करके आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। EOQ के ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाके कॉस्ट अकाउंटिंग के आप लोग देख सकते हो। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर पीरियड क्वांटिटी, उसमें से माइनस करोगे मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो पहले इसमें दोनों क्या था, मैक्सिमम था, दूसरे फॉर्मूला में दोनों एवरेज था, तीसरे फॉर्मूला में दोनों देखो मिनिमम है। ऐसे आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर पीरियड क्वांटिटी माइनस दोनों मिनिमम, खत्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी नोट डाउन करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, मिनिमम मैक्सिमम दोनों का एवरेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरेज लेवल। मीनिंग आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है देखो, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर आपका मिनिमम मैक्सिमम ही रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग आएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल का आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर लेवल। 4 टाइप के लेवल हम लोगों ने देखे, रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। इसके ऊपर अगर आप TY BCom में हो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर आप FY BAF में हो तो आपको 8 मार्क्स का 7 मार्क का क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करते रहना बागवे सर्स नंदीप कॉमर्स क्लासेस। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर करो ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स मिल सके। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।